हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को मेरी तरफ से जोहार एंड नमस्ते। तो मुझे इस ट्रेडिशनल वेयर में देखकर आप सभी को लग ही रहा होगा कि आज कुछ ना कुछ फंक्शन ज़रूर है। तो आज हमारे घर पर होने वाला है जोमनमा पूजा, यानी कि जिसे आप हिंदी में फसलों की पूजा भी कह सकते हैं। तो ये रहा हमारे गांव का मॉर्निंग व्यू। हाँ, इतना भी मॉर्निंग नहीं था, ये करीब करीब 9-10 बजे के आसपास का व्यू है। तो फिर हमारे गांव का व्यू देख के आपको कैसे लगा? है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड रिफ्रेशिंग। तो यहाँ पर अब मैं सारा काम वाम ख़त्म करने के बाद नहा धो के अपने लिए एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा कुर्ता निकाल लेती हूँ और रेडी होने लगती हूँ। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दुपट्टे को किस तरह कैरी करूँ। पहले मैं दुपट्टे को साइड में रख के देखती हूँ कि अच्छा लग रहा है या नहीं। अब यहाँ पर मैं सोचती हूँ कि क्यों ना एक दूसरा वे ट्राई किया जाए। तो सेकंड टाइम मैं इस दुपट्टे को एकदम सिंपली वे में कैरी करती हूँ। हाँ, ये दुपट्टा स्टाइल अब मुझे एकदम सिंपल भी लग रहा है और कंफर्टेबल भी। तो आप लोग बताइए, आप लोग दुपट्टे को किस वे में स्टाइल करते हैं? आप सभी को मेरे दुपट्टे कैरी करने का पहला वाला स्टाइल अच्छा लगा या फिर दूसरा वाला? ज़रूर बताइए। तो अब तक मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम लोग पूजा के लिए बैठ गए हैं और ये मेरे लाइफ का फर्स्ट वाला जोमनामा पूजा है। इससे पहले हमारे घर में जितनी बार भी जोमनामा पूजा हुआ है, हर बार मम्मी और भाई दोनों मिलकर करते थे। पर इस बार मम्मी का तबीयत कुछ ठीक नहीं था, तो इसलिए इस बार मैंने स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर कैंडल लाइट जलाने के बाद मैं इन पत्तों पर, जिसे हम लोग हो ट्राइब में सोसो पत्ता बोलते हैं, उसमें 3 जगह चूड़ा निकाल लेती हूँ। हमारे घर में जोमनामा पूजा के टाइम सबसे पहले पूजा के सभी सामानों को आशीष किया जाता है, यानी कि उनके ऊपर पानी से छिड़काव किया जाता है उनकी शुद्धता के लिए। उसके बाद ही पूजा की विधि स्टार्ट होती है। वैसे तो हमारे हो ट्राइब में पूजा के टाइम दिया जलाते हैं, लेकिन हमारे घर में उस टाइम दिया अवेलेबल नहीं था, तो हमने कैंडल से ही काम चला लिया। और उसके बाद अगरबत्ती जलाया जाता है, और अगर आपको पसंद है तो आप धूप भी जला सकते हैं, ताकि उससे एक अच्छी सी पूजा वाली वाइब आ सके। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम जोमनामा पूजा वाली प्रेयर बुक पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि इस पूजा में कैसे और क्या बोला जाता है। तो इस पूजा में हम अपने पालनहार और देने वाले उस ईश्वर की पूजा करते हैं, जिन्होंने अब तक हमें सही सलामत रखा और कभी भूखा नहीं रखा।
तो इस साल के नए सीज़न के नए धान के लिए सबसे पहले हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और उन्हें नए फसल के रूप में चूड़ा यानी कि जिसे हम लोग हो ट्राइब में ताबेन बोलते हैं, वो अपने ईश्वर को चढ़ाते हैं और साथ में हमारे पूर्वजों की भी पूजा करते हैं ताकि वे हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमें विपरीत परिस्थितियों में हमारी रक्षा करें। अब यहाँ पर पूजा कंप्लीट होने के बाद मैं सबके लिए प्रसाद के रूप में चूड़ा निकाल देती हूँ। इसमें से सबसे पहले हम अपने ईश्वर को और अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद ही हम खाते हैं। अब यहाँ पर मैं सबको प्रसाद देने के लिए पहले एक साथ समेट लेती हूँ। वैसे तो हमारे हो ट्राइब में कहा जाता है कि मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, सिर्फ प्रकृति की पूजा की जाती है। पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको किसी भगवान के प्रति श्रद्धा है और विश्वास है तो आप पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूजा कंप्लीट होने के बाद मैं भी प्रसाद ले लेती हूँ। उसके बाद करनी थी रात के डिनर की तैयारी और आज पूजा था तो आज पूरे घर वालों ने फास्ट रखा हुआ था और मैंने भी फास्ट रखा हुआ था, तो बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैं थोड़े से इवनिंग स्नैक्स खा लेती हूँ। उसके बाद मैं और मम्मी डिनर रेडी कर लेते हैं। आज के दिन हमारे कल्चर में राइस के साथ बनता है ये ब्लैक वाला दाल, जिसे मूंग या राहर कुछ तो बोला जाता है, मुझे नहीं पता इसका नाम। और उसके साथ था चिकन। तो ये सबसे पहले हम लोग अपने ईश्वर और पूर्वजों को चढ़ाने के लिए पत्ते के इन छोटे छोटे बाउल में उन्हें चढ़ाते हैं और फिर हो जाता है डिनर का टाइम, तो मैं भी अपने लिए डिनर लेके आ जाती हूँ। वैसे तो आज के दिन भी डिनर पत्तों के प्लेट में ही किया जाता है, लेकिन पत्तों का प्लेट बनाने के लिए पत्ते कम पड़ गए थे, इसलिए मम्मी ने प्लेट नहीं बनाए। अब इतना सारा काम करने के बाद आप लोग मेरे फेस पर इतना सारा स्वेट देख ही सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब करते हैं डिनर क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।